सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, थ्रस्ट एंड प्रेशर। पहले बात कर लेते हैं प्रेशर की। क्या होता है स्टूडेंट्स प्रेशर? हम लोग अक्सर बात करते समय इस वर्ड का यूज़ करते हैं। क्या कहते हैं हम लोग कि अरे यार एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मेरे सर पे तो स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बराबर। या फिर इतना सारा होमवर्क दे रहे हैं यार ये टीचर, हाँ कुछ बच्चों की पढ़ी है नहीं, इतना प्रेशर देते हैं क्या छोटे छोटे बच्चों को, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो क्या होता है बेसिकली प्रेशर? प्रेशर इज़ बेसिकली, साइंस के अगर टर्म्स में हम लोग कहें, साइंस की भाषा में कहें तो प्रेशर इज़ बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो पर यूनिट एरिया कितना है। अगर इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो पर यूनिट फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज़ एक्चुअली प्रेशर। समझ पा रहे हो इस बात को? अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में या इसके फॉर्मूले में क्या है, हम लोगों को देखने से समझ में आ रहा है कि प्रेशर जो है वो एरिया के साथ उसका रिलेशन कैसा है। वो एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन में है। डायरेक्ट रिलेशन में है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स रिलेशन है दोनों का। यानी कि क्या, जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, जब एरिया कम होगा तब प्रेशर बढ़ेगा। समझ पा रहे हो इस बात को? देखो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे करके समझाती हूँ। अगर मैंने कुछ लूज सैंड ली है, यहाँ पर ढेर सारी लूज सैंड पड़ी हुई है ऐसा तुम लोग सपोज करो, और मैंने दो आइडेंटिकल ब्रिक्स लिए हैं। क्या लिए हैं मैंने? दो आइडेंटिकल ब्रिक्स ले लिए हैं। मैंने एक को ऐसे प्लेस किया और एक को ऐसे खड़ा करके प्लेस किया। सिंपल एग्जाम्पल है। क्या किया मैंने? लूज सैंड ली, दो आइडेंटिकल ब्रिक्स लिए, मतलब क्या कि उसका शेप, साइज, वेट सब कुछ एकदम एक जैसा है। सिर्फ मैंने एक को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया उस लूज सैंड पे और एक को वर्टिकली प्लेस किया। तो थोड़ी देर के बाद में जब मैं जाती हूँ तो मुझे ये देखने को मिलता है कि ये वाला जो फर्स्ट केस है हमारा, वहाँ पर ये ब्रिक थोड़ा बहुत अंदर जाता है बस सैंड के। अब वो लूज सैंड है, क्ले जैसी है, सॉफ्ट है, तो वो कुछ ना कुछ उसका वेट जो यहाँ से पड़ रहा है उसके ऊपर कुछ ना कुछ इम्प्रेशन आ जाता है, बराबर। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये थोड़े अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है। लेकिन ये वाली जो ब्रिक है ये एज कंपेयर टू दिस ब्रिक ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करती है। इसने बहुत थोड़ा सा अंदर गई ये वाली ब्रिक, लेकिन ये वाली जो ब्रिक है हमारी ये बहुत ज़्यादा अंदर तक गई है। तुम लोग डिफरेंस देख सकते हो। अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग खुद से करना। जब खुद से करके देखोगे ना, ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ये तो हम लोग कर ही सकते हैं ना घर पे। अगर करके देखोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट दिमाग में बैठेगा। तो यहाँ क्या हुआ कि कम पेनिट्रेट हुई, यहाँ ज़्यादा पेनिट्रेट हुई, लेकिन वेट तो दोनों भी ब्रिक्स उतना ही डाल रही हैं। वेट उतना ही डाल रही हैं यानी क्या? वेट इज़ फोर्स, वेट उतना ही डाल रही हैं, लेकिन यहाँ पे फ़र्क किस चीज़ से पड़ रहा है? एरिया ऑफ एरिया से, जितना कांटेक्ट में एरिया आ रहा है, इसका एरिया क्या है? बड़ा आ जा रहा है, ज़्यादा आ जा रहा है एरिया। लेकिन ये जो एरिया है ये एरिया छोटा है। तो जब एरिया कम होगा तो प्रेशर ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जब एरिया यहाँ पे बढ़ जा रहा है, अगर एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम हो जाएगा। कम प्रेशर होने के कारण ये कम अंदर जा पाता है और ज़्यादा प्रेशर होने के कारण ये ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड एग्जाम्पल में मैं ये पेन लिया हुआ है, मैंने इसका कैप निकाल दिया। तुम लोगों के हाथ में भी इस वक्त पेन होगा ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ, होप आप लोग उस चीज़ को अपनी नोटबुक में लिखते होंगे, तो आप लोगों के पास पेन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पेन अपनी अपनी हाथ में लो और एक आप लोगों ने कैप निकाल दी। अब एक साइड पे इसकी जो है लिखने वाली साइड है और दूसरी साइड बिल्कुल प्लेन होती है या फिर कुछ कर्व वगैरह होता है। तो अब इसको तुम लोगों को हाथ में इस ढंग से पकड़ना है।
अब जब तुम लोग थोड़ा बहुत इस पर फोर्स लगाओगे, अपनी दोनों फिंगर्स की मदद से यहाँ पर फोर्स लगाओगे, तो समझ में आएगा कि जो ये राइटिंग वाली साइड है, जिस साइड पर ये निब बनी हुई है, उस साइड हम लोगों को ज़्यादा पेन होने लगता है। अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाती हूँ अपने फिंगर्स की मदद से, तो मुझे एक टाइम के बाद में ज़्यादा पेन होने लगता है, हर्ट करने लग जाता है। लेकिन ये जो प्लेन वाला साइड है, ये वाला, यहाँ से मुझे हर्ट नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि इस साइड स्टूडेंट्स देख सकते हो तुम लोग, ये वाली जो साइड है जहाँ से हम लोग लिखते हैं, उस साइड में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत छोटा है। इसका जो एरिया तुम लोग देख सकते हो कि कितना कम होता है, लेकिन इस साइड वाला एरिया कितना ज़्यादा होता है अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो। इसलिए स्टूडेंट्स फोर्स उतना ही है, लेकिन एरिया कम और ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों को एक साइड पे प्रेशर ज़्यादा फील होता है और एक साइड पे प्रेशर कम फील होता है। समझ सक रहे हो इस चीज़ को तुम? लेकिन अगर मैं ऐसी कैप लगा करके करूँ यही वाली सेम चीज़, तो मुझे इतना कुछ फ़र्क समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एरिया लगभग उतना ही है, यहाँ पर भी एरिया लगभग उतना ही है। लेकिन जब मैं निब कैप निकाल देती हूँ और तब जब करती हूँ तो मुझे फ़र्क महसूस होता है। तो तुम लोग ये खुद से भी करके देख सकते हो, तब तुम लोगों को ज़्यादा ढंग से समझ में आएंगी चीज़ें। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। जो हम लोग नाइफ़ यूज़ करते हैं बटर लगाने के लिए, क्या तुम उस नाइफ़ से वेजिटेबल्स को कट कर सकते हो घर में? तुम लोग घर में किचन में जा कर के देखोगे तो वहाँ पे ढेर सारे नाइफ्स होते हैं, हर एक काम के लिए एक अलग नाइफ़ होता है, बराबर। तो जो बटर के लिए हम लोग बटर को अप्लाई करने के लिए जो नाइफ़ यूज़ करते हैं, क्या हम उसी नाइफ़ से वेजिटेबल्स को कट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो बटर हम लोग अप्लाई करने के लिए नाइफ़ यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लंट होता है, मतलब उसमें धार नहीं होती बिल्कुल भी, वो किसी चीज़ को कट करने के लायक नहीं होता। लेकिन जो नाइफ़ हम लोग किचन में यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स को कट करने के लिए, उसकी दो एजेस होती हैं। मैं यहाँ पर नाइफ़ ड्रॉ तो नहीं करूँगी, ऐसा कुछ दिखता है नाइफ़ का एज, और ये ऐसे उसका पकड़ने का ये वाला साइड, और ये उसका कटिंग एज, बराबर। तो ये वाला जो एज होता है स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा कटिंग वाला एज, और ये वाला जो इस साइड से हम लोग कट करते हैं चीज़ों को, और ये वाला जो एज होता है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा ब्लंट होता है। ब्लंट माने क्या? इस साइड से हम लोग वेजिटेबल्स को कट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है। लेकिन अगर इस साइड की हम लोग बात करें तो उसको तुम लोग खुद से किचन में जाकर देखना कि वो जो एज होता है जिस साइड से हम लोग कट करते हैं, दैट इज़ वेरी शार्प। वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, पतला होने के कारण इट बिकम्स शार्प, और वो शार्प होने के कारण वेजिटेबल्स को कट कर सकता है। लेकिन अगर इस साइड से कट करने जाओगे तो बिल्कुल कट नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि ये ब्लंट है और ये क्या है? शार्प। ठीक है। सो दिस वॉज प्रेशर। हम लोग फोर्स दोनों भी साइड पे लगाएंगे, दोनों भी साइड से कट करते समय हम लोग फोर्स उतना ही लगाएंगे, लेकिन इसका कांटेक्ट कम होने की, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होने की वजह से, ये शार्प होने की वजह से वेजिटेबल्स को ये वाली एज ढंग से कट कर पाएगी। लेकिन ये वाली जो एज है वो मोटी होने के कारण, उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होने के कारण वो वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को, किसी भी चीज़ को कट नहीं कर पाएगी। ओके, अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स थ्रस्ट की। क्या है थ्रस्ट? थ्रस्ट भी स्टूडेंट्स एक टाइप का फोर्स ही होता है। क्या है ये? फोर्स ही है। लेकिन ये फोर्स जो है ये कैसा होता है? दिस इज परपेंडिकुलर। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और हम उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे तुम लोगों को पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, अगर ये एक वुडन प्लैंक है, मेरा हाथ समझ लो कि एक वुडन प्लैंक है या कोई भी एक फ्लैट सरफेस है, अगर मैं उस पर ऐसे फोर्स लगा रही हूँ, तो जब मैं ऐसे फोर्स लगा रही हूँ तो ये 90 डिग्रीज का फोर्स लग रहा है। समझ पा रहे हो तुम लोग? या फिर अगर इस बोर्ड पे मैं फोर्स लगा रही हूँ एकदम सीधे अंदर ऐसे, तो ये कैसा फोर्स लग रहा है? 90 डिग्रीज का फोर्स लग रहा है। तो जब 90 डिग्रीज का फोर्स लगता है किसी चीज़ पे, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स थ्रस्ट। अगर यहाँ पर एक ब्लॉक है या कोई
चीज़ पड़ी हुई है और मैं उस पर ऐसे फोर्स लगा रही हूँ, एकदम कैसे 90 डिग्रीज पे, तो इस वाले फोर्स को हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स थ्रस्ट। ओके, और इसको भी हम लोग इसके फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर के फॉर्मेट में, P इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। समझ रहे हो इस चीज़ को? सो थ्रस्ट भी क्या है, एक टाइप का फोर्स ही है, लेकिन वो कैसा फोर्स है, ऐसा फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे 90 डिग्रीज पे लगता है। ओके स्टूडेंट्स।